नमस्कार बच्चों, कैसे है? मजे में है ना? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक प्रसंग का वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। प्रेरक प्रसंग का श्रवण कीजिए। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी मां मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आपने इस प्रसंग को ध्यान से देखा। इसमें छोटा जो नरेंद्र है वह निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है, क्योंकि उसका मानना था कि वस्तु से ज्यादा मूल्यवान मनुष्य का जीवन है। वह अपने अंतरात्मा की आवाज को मानने वाला इंसान था। उससे लगता था कि मनुष्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म। नरेंद्र जो है वह अपना नुकसान करके भी दूसरों की सहायता करता है, यानी कि उसमें परोपकार की भावना है। साथ ही साथ उसका मानना है कि मानवता सबसे ऊपर है और मनुष्य की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। ऐसे ही परोपकार और कर्तव्य की भावना को व्यक्त करने वाली एक एकांकी आपकी किताब में 7वें क्रम पर दी गई है, जिसका शीर्षक है यह भी एक परीक्षा। इसके रचनाकार है सुरेंद्र अंचल। तो बच्चों, आज हम इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। कृपया आप पृष्ठ क्रमांक 38 निकालें। बच्चों, सबसे पहले हम इस एकांकी का पठन सुनेंगे। आपको यह पठन ध्यान से सुनना है। तो चलिए सुनते हैं पठन। पर्दा उठता है। बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश। बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे, परे हट। बालक, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। राहगीर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर, अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर,
भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं, दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय वाला, चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल फुट यहां से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियां, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रोजगारी आदि है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे? साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक पे दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे, चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए हैं। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पांव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यहाँ अंधा बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। दूसरा दृश्य, प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए। एक अध्यापक का आना। अध्यापक, सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ।
अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहला दिन है। वह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फोन रखकर, उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है। आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र, घबराया स्वर, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक, कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवाकर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। प्रधानाध्यापक, शाबाश। यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ, परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवाकर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप। बधाई। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आपने इस एकांकी का पठन ध्यान से सुना। अब इसी प्रकार शुद्ध उच्चारण के साथ आप इस एकांकी का पठन अपने ओर से कीजिएगा। बाल दोस्तों, एकांकी की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसका अभिनय किया जा सकता है, अर्थात दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से हम इसका आनंद ले सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। अर्थात कि रंगमंच पर इसका सुंदर अभिनय हम कर सकते हैं। हमारी जो ये एकांकी है, इसका भी एनिमेशन के रूप में सुंदर अभिनय किया गया है। तो चलिए बाल दोस्तों, हम इस अभिनय को देखते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। बूट पॉलिश, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। नहीं रे, परे हट। आईना बना दूंगा जूतों का। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। अरे हट, झोंकी की तरह चिपक जाता है। भाग। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं। अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता? मेरे कप टूट गए। चल फूट यहाँ से। पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोप जमा रहा है।
दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। बाबूजी, भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। तू देगा? बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है। हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे। अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है। अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? अरे रे रे, चोट ज्यादा लगी है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। लो, यह रही लकड़ी। अरे पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। उधर परीक्षा का समय, इधर ये अंधा बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा में आवाज गूंजती है। इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। क्या देवेंद्र? क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूं। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? हैं? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? अरे देवेंद्र, इतने लेट? कहाँ थे अब तक? अस्पताल सर। अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई। वह एक सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। शाबाश,
यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ, परीक्षा में बैठो। कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। हेलो, सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आपको मजा आया ना यह अभिनय देखने का। अब आप इसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस एकांकी का सुंदर अभिनय करना और खूब मजे लेना। बाल दोस्तों, हमने देखा कि यहां पर जो छोटा नरेंद्र है वह सबकी सहायता करने वाला है, निस्वार्थ भाव से सहायता करता है। तो परीक्षा का समय होते हुए भी वह अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है कि मनुष्य की सेवा करना पहला कर्तव्य है, मनुष्य की सेवा करना सबसे पहला धर्म है। और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वह बूढ़े भिखारी को अस्पताल ले जाता है। बाल दोस्तों, वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, अपना नुकसान करके भी वह सेवा करता है। उसका नुकसान क्या था? उसकी परीक्षा का समय था, लेकिन उसने उस परीक्षा के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि मनुष्य की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। बाल दोस्तों, इस एकांकी की सबसे बड़ी सीख हमें यही है कि हमें अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला करना है, दूसरों की सेवा करना है। देवेंद्र जब वापस आता है तब प्रधान आचार्य को सारी बात बताता है। तब प्रधान आचार्य उसे डांटते नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके पिताजी को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा आ गया है। ऐसे होनहार सपूत के पुत्र होने के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। आपका जो पुत्र है वह जीवन की परीक्षा में सफल हुआ है। तो बच्चों, हमें भी कभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो तो हमें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हमें अपने आप में परोपकार का जो गुण है उसको हमें ग्रहित करना है। यही इस एकांकी की सबसे बड़ी सीख है। बहुत बढ़िया सीख यह एकांकी हमें दे जाता है कि मानवता जो है सर्वोपरि है। मानवता जब तक है तब तक इस दुनिया का अस्तित्व कायम है। यही इस एकांकी की सबसे बड़ी हमें सीख मिलती है। तो आइए बच्चों, अब हम इस एकांकी में जो नए शब्द आए हैं इनका अर्थ शब्दार्थ के जरिए जानते हैं। हमारा पहला शब्द है राहगीर। इसका अर्थ होता है मुसाफिर। राहगीर का अर्थ होता है रास्ते पर चलने वाला। जो मुसाफरी के लिए निकला है उसे राहगीर कहा जाता है। एकांकी में हमने देखा था कि बूट पॉलिश वाला राहगीर से अपने बूट पॉलिश कराने के लिए कहता है। इसका दूसरा अर्थ पंथी भी होता है। आइए दूसरा शब्द हम देखते हैं, आईना। इसका अर्थ होता है दर्पण।
जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें हम सजावट जब करते हैं तब देखते हैं, उसे आईना या दर्पण कहा जाता है बच्चों। आइए अगला शब्द देखते हैं, शक्ल। इसका अर्थ होता है चेहरा। हमारा जो चेहरा है, हमारा जो मुख है, उसको शक्ल कहा जाता है। बाल दोस्तों, हम अपनी शक्ल आईने में देखते हैं। ठीक है बच्चों। बाल दोस्तों, आज हमने इस एकांकी के अंतर्गत इसका पठन भी किया, अभिनय भी देखा, समझ भी प्राप्त की और शब्दार्थ को भी समझा। अब हम अगले भाग में इस एकांकी के स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करेंगे। अब समय है आज के सवाल का। तो आज का सवाल इस प्रकार है, इनमें से कौन सा पात्र एकांकी में नहीं है? आपके विकल्प है, पहला भिखारी, दूसरा हाकर, तीसरा वीरेंद्र और चौथा राहगीर। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। टोल फ्री नंबर है 6353939460। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।